कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, लेकिन कुछ जोड़ियों को बनाने में किस्मत से ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। ऐसी ही अनोखी जोड़ियां धमतरी में बनाई गयी। समाज सेवी संगठन ने जिले के आमा तालाब रोड पर मौजूद सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित किया। सामूहिक विवाह की थीम नशामुक्त समाज, नशामुक्त धमतरी रखी गई। थीम के तहत घड़ी चौक से नशामुक्ति रैली निकाली गई। रैली को एसपी सूरज सिंह परिहार ने हरी झंडी दिखाई। रैली के दौरान दिव्यांग दूल्हों को हेलमेट भी भेंट किया गया। इस खास और अनोखे विवाह में जनप्रतिनिधियों के अलावा अधिकारी भी शामिल हुए। आम शादियों की तरह ही बारातियों का स्वागत सत्कार हुआ। विवाह के लिए मंडप तैयार हुए और रीति रिवाजों के साथ दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। इस मौके पर दूल्हा दुल्हन ने कहा, उनके विवाह होने पर खुशी का माहौल है। हम विवाह कराने वाले संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति को लेकर आयोजन किया गया क्योंकि नशा मुक्ति जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। नशा करके व्यक्ति अपनी जान खो बैठते हैं। नशा से कैंसर होता है। शादी के 7वें वचन के बाद नशा मुक्ति को 8वें वचन के रूप में निभाएंगे। नशा करने से परिवार टूट जाता है। कन्यादान करने वाले समाज सेवी ऋतुराज पवार ने कहा कि एग्जैक्ट फाउंडेशन दिव्यांगों के लिए बहुत वर्षों से काम कर रही है। फाउंडेशन ने 3 दिव्यांगों का सामूहिक विवाह किया, जिसमें एक कन्या का कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऋतु पवार ने इस मौके पर कहा कि हमारे शास्त्र और सनातन में लिखा है कि जितने भी दान होते हैं उनमें कन्यादान सबसे बड़ा दान है। इस मौके पर समाज सेवी संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि अक्सर दिव्यांगों की शादी को लेकर कई तरह की सामाजिक आर्थिक बाधाएं आती हैं। भेदभाव, असमानता जैसी दिक्कतें भी आती हैं। दिव्यांग भी समाज के ही अंग हैं। दिव्यांगों को समान अवसर और समर्थन देने के उद्देश्य से ही यह आयोजन संस्था पिछले 4 साल से कर रही है। अब तक 18 जोड़ों का विवाह करा चुके हैं। इस वर्ष नशा मुक्ति थीम पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। 27 दिसंबर को हल्दी, मेहंदी, संगीत का कार्यक्रम हुआ। 28 दिसंबर को हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। आपको बता दें कि दिव्यांग जोड़ों में किशन यादव संग ललिता यादव, पूरनदास साहू संग चंद्रमुखी साहू, धीरेन्द्र कुमार गजेंद्र संग द्रौपदी निषाद का विवाह हुआ। एक जोड़े का समाज सेवी ऋतुराज पवार, एक का नरेंद्र साहू और एक जोड़े का नीलेश सालुके ने कन्यादान किया। विवाह स्थल सरस्वती शिशु मंदिर में बारात स्वागत के बाद वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया। इसके बाद विधायक ओंकार साहू ने सभी जोड़ों सहित उपस्थित लोगों को नशामुक्ति का संकल्प दिलाया। मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और लक्ष्मी मैडम को भी, और यहाँ बहुत अच्छे से कार्यक्रम है। और यहाँ कन्यादान करने वाले माता पिता, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। नशा मुक्ति तो बहुत जरूरी है। नशा मुक्ति, नशा से परिवार टूट जाता है, बहुत ज्यादा समस्या आते हैं। और यहाँ बहुत खुशी का माहौल है और मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी आए हुए हैं सभी सम्मिलित, उनको भी धन्यवाद करता हूँ और बहुत खुशी का माहौल है। आज नशा मुक्ति का भी कार्यक्रम कराए हैं संस्था वाले। कितना जरूरी है नशा मुक्ति का जो जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। नशा से जो व्यक्ति आज अपने जान को खो बैठते हैं और कैंसर, बड़ा बड़ा कैंसर का भी रूप ले लेते हैं, तो ये नशा मुक्ति बहुत करना जरूरी है। नशा मुक्ति शादी में 7 वचन के बाद 8वां वचन आप निभाएंगे? जी, 8वां वचन मैं अपने दिल से निभाऊंगा। एग्जैक्ट फाउंडेशन रुद्री जो बहुत ही अच्छी संस्था है, जो दिव्यांगों के लिए बहुत सालों से काम कर रही है, उनके द्वारा आज 3 दिव्यांगों का सामूहिक विवाह का प्रोग्राम था, जिसमें मेरे को एक कन्या को कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को आज कन्यादान करने का सौभाग्य मिला है। मैं एग्जैक्ट फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एवं धमतरी के समाज सेवियों से निवेदन करता हूं कि ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कितना अच्छा लगता है कन्या को दान करते हैं? अरे मेरे लिए तो आज अद्भुत सौभाग्य है मेरे लिए कि
मतलब मैं इतनी कम उम्र में मेरे को कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एग्जैक्ट फाउंडेशन के द्वारा दिव्यांग जो बच्चे हैं उनका शादी का प्रोग्राम इनके द्वारा रखा गया और उन्होंने बहुत ही सहर्ष से हमको, हमेशा आते ही है लेकिन इस बार बोले कि आपको कन्यादान करना है। तो मैं बोला अपने जीवन में, बोले इससे बड़ा मेरे लिए क्या खुशी हो सकता है। और हमारे शास्त्र और सनातन धर्म में ये कहावत है कि कन्यादान, जितने भी दान होते हैं उसमें सबसे बड़ा होता है कन्यादान। जितने प्रकार के दान होते हैं उसमें तो मेरे को ये अवसर मिला कि मेरे को कन्यादान, अपने जीवन का पहला कन्यादान करने का पहला मौका मिला है मेरे को। कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी और सहर्ष है कि मेरे को आज बहुत बड़ा पुण्य कमाने को मिला है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ एग्जैक्ट फाउंडेशन को, जो उन्होंने कन्यादान के लिए मुझे एक पिता और माता होने के नाते उन्होंने हमारा हमको जो निवेदन दिया है उसको हमने सहर्ष से स्वीकार किया। माता पिता का फर्ज निभाएंगे जी माता पिता का फर्ज निभाते रहेंगे। जी, हमेशा आगे भी हमको ऐसा मौका मिलेगा तो हमेशा भी हम माता पिता का जो अपना आशीर्वाद जो देना है वो देते रहेंगे। सर हम लोग सामूहिक विवाह का आयोजन किए हैं लोगों के सहयोग से। कितने जोड़ों का शादी हुआ है और अब तक कितने जोड़ों का शादी करवा चुके हैं? अभी 3 जोड़े का कर रहे हैं सर इस वर्ष, और 15 जोड़े के शादी कर लिए हैं हम लोग अभी तक। क्या टोटल उद्देश्य- 18 जोड़े का शादी हो गया है समझो। क्या उद्देश्य रहता है शादी का? शादी का उद्देश्य है सर, देखिए विवाह का तो इच्छा सभी का होता है और हैंडीकैप लोगों में क्या होता है कि उनको दिक्कतें होती है। सबसे पहले दिक्कत होती है कि जातिगत का, शादी के लिए तैयार होते हैं लेकिन सामान्य लोग उसको अपनाना नहीं चाहते हैं। तो क्या है, उनको वर मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है लड़कियों को। जी, क्या क्या देते हैं दहेज में? दहेज नहीं बोलते सर, उसको उपहार बोलेंगे। उसके उपहार में अपन उसके जीवन जीने की जितने भी दैनिक दिनचर्या की चीज है वो सब देते हैं सर हम लोग। कन्यादान के लिए कोई आया है? जी, कन्यादान पे एक ऋतुराज पवार सर है जो समाज सेवी है, और नरेंद्र साहू सर जी है, और नरेंद्र सोलंके सर है। जी, कितना उत्साह रहता है? कैसे टाइप का करते हैं शादी? बहुत उत्साह रहते हैं सर, 1 महीना पहले तैयारी करते हैं लोगों के सहयोग से। जी, क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं जी। कई लोगों का शादी तो तीन दिन का रहता है, उसके हिसाब से आप लोग क्या कहते हैं? हाँ, 2 दिन में 3 दिन का पूरा करने का कोशिश करते हैं सर हम लोग, जैसे हल्दी, मेहंदी और अच्छे से संगीत वगैरह का। जी संदेश भी देते हैं कुछ? जी, संदेश यह है सर कि हर बार अलग अलग थीम को लेके करते हैं। इस बार का थीम था नशा मुक्ति। दूल्हे फेरे लेने से पहले नशा मुक्ति का शपथ लिए विधायक महोदय के द्वारा। जी, क्या क्या होता है आज के? सर जैसे आज के दिन हम लोग बारात निकाले। बारात हमारा यहाँ से सरस्वती शिशु मंदिर रामा तालाब से बुढ़ेश्वर महादेव में पूजा अर्चना करके बारात गया घड़ी चौक में एसपी सर के द्वारा दूल्हे दुल्हन को हेलमेट दिया गया और नशा मुक्ति के लिए रैली निकाले गए और उसके बाद बारात को प्रस्थान किया गया। कितना उत्साह रहता है शादी? शादी को लेके बहुत उत्साह रहता है सर। जैसे हम घर की शादी में जितना एंजॉयमेंट करने का वो रहता है, वो इस शादी में भी हम उतना ही एंजॉयमेंट करवाते हैं, मतलब दिव्यांग जोड़ों को। दिव्यांग जोड़ों को एक साथ परिणय सूत्रों में बांधना कितना पुण्य का बड़ा काम? ये तो बहुत ही पुण्य का काम है सर। अभी तक जोड़े हैं सर, 2 राजनांदगांव जिले से हैं और 1 रायपुर से है।